दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कुत्ते का नाम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारी जुबान पर कुत्ते का नाम आ जाता है। हम इंसान को अपशब्द कहते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ता हो जाता है। क्या कुत्ता वाकई इतना तुच्छ प्राणी है? हमने कभी उसके खाने के बारे में नहीं सोचा। चाहे हम कितने ही दिन भूखे रहें, लेकिन हमें उसका नाम इस्तेमाल करने में कभी शर्म नहीं आई। आज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने दिन के सिर्फ 5 मिनट निकालें और इस कहानी को सुनें। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्काई यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद रामू की माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि बेटा, असली अमीरी धन में नहीं, दिल में होती है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो तो उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए भी रखना। रामू इस बात को अपने दिल में बैठा चुका था। हर रोज जब उसकी माँ रोटी बनाती तो वह एक अतिरिक्त रोटी अलग रखती और रामू उसे रास्ते में मिलने वाले भूखे कुत्तों को खिला देता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। गांव के लोग रामू को अक्सर चिढ़ाते, अरे खुद के खाने को ठीक से नहीं है और यह कुत्तों को रोटी खिलाता है, इससे क्या मिलेगा? लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मुझे इनकी दुआएं मिलती है और क्या चाहिए। कुछ लोग उसकी बातों को मजाक समझते तो कुछ उसे पागल समझते, लेकिन रामू बिना रुके अपनी आदत को जारी रखता। एक दिन जब रामू जंगल की तरफ से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग गांव की ओर जा रहे थे। उनके हाव भाव संदिग्ध थे। तभी रामू के पीछे रोज घूमने वाला भूरा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और उन अजनबियों की तरफ भागा। वे लोग डर कर वहां से भाग गए। बाद में पता चला कि वे डाकू थे जो गांव में लूटपाट करने आए थे। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे हैरान रह गए। जो कुत्ता रामू की वजह से हमेशा गांव के आसपास रहता था, उसी ने गांव की रक्षा कर दी। अब गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन रामू बीमार पड़ गया और घर पर ही रह गया। जब उसने 2 दिन तक कुत्तों को रोटी नहीं खिलाई तो वे सब उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और जोर जोर से भौंकने लगे। गांव वालों ने यह देखा और सोचा कि कुछ गड़बड़ है। जब वे रामू के घर पहुंचे तो देखा कि वह बहुत बीमार पड़ा हुआ है। गांव के लोग तुरंत वैद्य जी को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगे। रामू की मां की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, इन बेजुबानों ने मेरे बेटे की जान बचा ली। रामू की इस सीख ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव में हर कोई कुत्तों को मारने पीटने की बजाय उन्हें प्यार और दया देने लगा। बहुत से लोगों ने अपनी बची हुई रोटी भूखे कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में कुत्ते भी पहले से ज्यादा वफादार और शांत हो गए। अब गांव में एक कहावत बन गई थी, रामू की रोटी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी खिलाती है। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने रामू की कहानी से प्रेरित होकर सभी को समझाया कि कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। 1. भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ईश्वर हमें अपनी कृपा से नवाजते हैं। 2. दयालुता से मन को शांति मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल को असीम सुकून मिलता है। 3. ब्रह्मांड अच्छे कर्मों का फल लौटाता है। जिस तरह रामू ने कुत्तों को खिलाया, उसी तरह वे उसकी रक्षा करने आए। 4. जानवरों की दुआएं बहुत असरदार होती हैं। जब हम जानवरों की सेवा करते हैं तो वे हमें दिल से आशीर्वाद देते हैं, जो कई बार चमत्कार की तरह काम करता है। 5. कुत्ते वफादार होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वे हमें जीवन भर सुरक्षा देंगे। 6. यह अच्छे कर्मों की आदत डालता है। अगर हम रोज किसी की मदद करेंगे तो यह हमारे स्वभाव में आ जाएगा। सर, यह समाज में प्रेम और करुणा फैलाता है। जब एक व्यक्ति अच्छा करता है तो धीरे धीरे पूरा समाज उसकी सीख को अपनाने लगता है। 8. ईश्वर हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।